हरिहन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो वय जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपामहावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञम विश्वपावनम शंखेश्वर पुरोत्तम सम पार्श्वनाथम नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम द्रव्यानुयोग के विषय में जो बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से पदार्थों का स्वरूप हमने जो जिस तरह से देखा है और इन पदार्थों के अंदर जो जो व्यवस्था है, अब सबको ये तो पता चल ही गया है कि आखिर पदार्थ जो भी अपने आप में जिस तरह से जैसे है, एक तरफ पदार्थ का पहला स्वरूप जो है वो द्रव्य स्वरूप है, इसी तरह पदार्थ का दूसरा जो है वो गुण स्वरूप है, अब इसी तरह तीसरा जो है पदार्थ का पर्याय स्वरूप। अब क्या है, रोज विहार होता है ना नए नए स्थान पर, ये प्रॉब्लम तो आने ही वाली है। तो एकदम हाँ जी। अब पदार्थ जो जिस स्वरूप में है था, तो यहाँ पर पदार्थ का जैसा स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, तो आपको एक तरफ से द्रव्य स्वरूप का वर्णन करना है, दूसरी तरफ प्रत्येक द्रव्यों के गुणों को अनिवार्य रूप से समझना है, तीसरी तरफ हमको पर्याय स्वरूप हमको अनिवार्य रूप में समझना है, और उसी के धर्म भी है साहब। बस सवाल आपको शायद जो है गुण और धर्म के बारे में आते होंगे, तो एक सामान्य सेंटेंस अगर आप लिख दे तो नियम, जो सामान्य होते हैं वो धर्म है और जो विशेष होते हैं वो गुण है। बस बात इतनी सी है। सामान्य रूप में जो धर्म होंगे वो जिस द्रव्य में होंगे उसमें भी होंगे और अन्य द्रव्यों में भी होंगे, लेकिन विशेष रूप में जो गुण होगा वो स्वद्रव्य में उसी में होगा, अन्य में नहीं। बस बात इतनी सी है साहब। आ रही है समझ में? बोलिए साहब, बोले कानन बेन बोलेंगे, आपको समझ में आया? सर जो सामान्य रूप में जो गुण होंगे उसे हम धर्म कहते हैं, और जो विशेष रूप में होता है उसे हम गुण कहते हैं, और जो स्वद्रव्य में होगा अन्य में नहीं होगा, और जो धर्म होगा वो ज्यादातर सब द्रव्य में होगा। अब जो है ज्यादातर शब्द क्यों बोला? अनिवार्य रूप से जो गुण है, गुण होता है वह अनिवार्य रूप से स्वद्रव्य में ही होता है, पर द्रव्य में होता ही नहीं है। निश्चयात्मक निर्णय बोलिए। लेकिन सामान्य रूप से जो धर्म होता है वह स्वद्रव्य में भी होगा, पर द्रव्य में भी होगा। अब इसी को हम जो है थोड़े से एग्जाम्पल के साथ अगर समझ लें
आएगा मेहता जी, बोलिए एग्जाम्पल, आपको क्या ख्याल आ रहा है? जैसे अरूपीपना है वो धर्मास्ती का, अधर्मास्ती का और आकाशस्ती का तीनों में है, तो वो धर्म है। साहब जी सुने, बरोबर बोलिए। जो अरूपी है वैसे द्रव्य एक से ज्यादा है, जैसे धर्मास्ती का है, अधर्मास्ती का है और जीवास्ती का है। तो ये अरूपीपना एक धर्म होता है, ये गुण नहीं होता। हाँ जी, बोलिए पारुल बहन, क्या ख्याल आएगा? Sachi, what is common is called as dharma and what is specific is called as guna. I only understood that much. हाँ जी, I was lost in the other parts. अदर पार्ट इज दैट द स्पेसिफिक गुण जो होगा वो सिर्फ स्वद्रव्य में ही होगा, अन्य पर द्रव्य में होता ही नहीं है। अब इसी को एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करें। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग, समता, नम्रता, सरलता, दया, करुणा, धीरता, गंभीरता, ऑल दिस टाइप ऑफ द स्पेशल गुण सिर्फ और सिर्फ आत्मा में ही होंगे, लेकिन अन्य किसी भी द्रव्य में होते ही नहीं है। अब रही बात सामान्य, जिसको हम धर्म कहते हैं, नित्यत्व है, ये भी धर्म है, अव्याबाधत्व है, ये भी धर्म है। ये जो है स्पेशली कोई से किसी द्रव्य की मोनोपोली नहीं है, लेकिन यह आकाश में भी है, धर्मास्तिकाय में भी है, अधर्मास्तिकाय में भी है, आत्मा में भी है, तो रहेंगे, सभी में रहेंगे सब। अव्याबाधपने का स्वरूप है, नित्यत्व धर्म है, ख्याल है, क्योंकि आकाश भी अनित्य नहीं है, धर्मास्तिकाय भी अनित्य द्रव्य नहीं है, अधर्मास्तिकाय भी अनित्य द्रव्य नहीं है, आत्मा भी अनित्य द्रव्य नहीं है, परमाणु भी अनित्य द्रव्य नहीं है। As a existence, you see. Now, what is the proper meaning of the existence? बोलेंगे श्वेता बेन शाह? वो खाली गुजराती भाषा का ट्रांसलेशन मत कर लेना। नहीं बोलो रसीला बेन। देखो, जिनको नाम न बोलना हो तो कृपया हाथ से ना कह दे, इशारे से आप ना कह दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। अगर बोलना चाहते हैं तो अपना हाथ ऊपर करिए, एक तो समय भी बचेगा और मैं आपका नाम भी ना लूं। आप नाम ना कह दीजिए बिल्कुल। हाँ जी, चौड़िया जी, बात ख्याल में आ रही है? हाँ महाराज, ख्याल में आ रही है कि एग्जिस्टेंस का हुआ कि मतलब अतीत में भी उसका अस्तित्व था, आज भी है और अनंत भविष्य में भी उनका अस्तित्व रहेगा। बस, तो आपने अतीत के अंदर अनंत शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो आपका प्राइस गया ना, बरोबर। देखिए, ज्ञान योग चल रहा है, ये मैथमेटिक्स से भी ज्यादा कठिन है। अनंत भूतकाल में भी अस्तित्व था, वर्तमान में भी है, अनंत भविष्य काल में भी अस्तित्व बना ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। सो देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। उसको हम कहते हैं अस्तित्व। अब ये अस्तित्व क्या है? धर्म हो गया, तो सभी में है सब। अब सब में है तो उसके अंदर ये धर्म है, तो अब ये सामान्य धर्म है, लेकिन अब ये आपकी दृष्टि से सब में जाने वाला है। इधर आत्मा भी साथ में है, इधर आकाश भी है, इधर धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है और परमाणु भी है था। ये सब अपने आप में जो जिस प्रकार के द्रव्य है, तो इनके अंदर सब में साथ में रहेंगे सब। अब रही हम जिसकी बात कर रहे हैं, और ये है अव्याबाधपना। अब देखिए, आपको सबको होमवर्क करना है। सामान्य धर्म जो सब में है, उनका एक लिस्ट बनाइए अलग से, सबका लिस्ट बना करके अब आप उसके ऊपर भार दीजिए साहब, ये सामान्य धर्म है जो सब में घटते हैं। अस्तित्व धर्म गया, नित्यत्व धर्म है, अव्याबाधत्व है,
अनामित्व है, ये सारे धर्म है, सब में घटने वाले हैं। अब यहाँ पर शास्त्र के अंदर जो डेफिनेशन आई है वो हम यहाँ पर लेंगे, अब आपको ख्याल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से जो व्याख्या की गई है ये आप सभी जरा लिख लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दीपक भाई जरा बोर्ड ऊपर कर दो स्पॉटलाइट। हाँ जी, आप देख रहे हैं, ख्याल आ जाएगा आपको। वस्तु सहावो धम्म। अब क्या हो रहा है, ये वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। यहाँ पर ध्यान रखिए, स्व शब्द है, स्वभाव। तो यहाँ पर स्व शब्द किसके लिए दिया है? स्व शब्द द्रव्य के लिए दिया, और ये है उसके साथ में जोड़ना है आपको भाव। ये भाव जो है वो किसके लिए लिया है? ये गुण के लिए लिया है, तो गुण उसके साथ में होना जरूरी है। आ रहा है ख्याल में? स्वभाव। अब यहाँ पर ये स्व और ये भाव शब्द जोड़ा, तो स्वभाव शब्द का अर्थ हो गया द्रव्य के मूलभूत गुण ही वस्तु स्वरूप है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो स्व से हमने लिया ये द्रव्य, और भाव शब्द जो इधर हमने लिया है, अब वो मैं यहाँ लिख दूं कि ये भाव। अब वस्तु स्वभाव जो है, ये जो है उसका वस्तु स्वभाव का जो धर्म दिया है, तो धर्म से आपको क्या लेना है और गुण से क्या लेना है, बस ये फर्क करना है। ये गुण जो है ये विशिष्ट है, और धर्म जो है ये सामान्य है। तो सामान्य शब्द से सीधा तात्पर्य क्या समझेंगे? विच इज कॉमन इन ऑल। स्वद्रव्य में भी रहेंगे, अन्य द्रव्य में भी रहेगा। अब वो जो लिस्ट आप बनाएंगे, अनामित्व है, अरूपी है, अदृश्य है, अमूर्त है, अब ये किसका धर्म है? बोलिए माता जी, ख्याल आ रहा है? अनामित्व है, अरूपित्व है, अदृश्यत्व है और अमूर्तत्व है। अब ये भी धर्म हुए जी साहब जी, ये सभी पदार्थों में है। सभी में मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। जिसमें है उसी का नाम लीजिए, जिसमें नहीं है उसका ना बोलिए। बोलिए पारुल बहन, बोलिए। आत्मा में है। हाँ, जब धर्म की बात आएगी, सामान्य धर्म की, तब एक का ही नाम नहीं लेना है, एक के साथ जिसमें है उनका सबका नाम लेना है। बोलिए आशा बहन। जी गुरुदेव, जिस द्रव्य जो अरूपी है, अमूर्त है, अमित अनामित्व है, वो सब गुण आकास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय एंड आत्मा में है। चारों द्रव्य में है, पुद्गल में नहीं है। बरोबर, बस बस बस। ये जो है पुद्गल द्रव्य रूपी है, दृश्यमान है, मूर्त है, इसलिए पुद्गल में नहीं है। तो जिसमें नहीं है उसकी मना करिए, ना कह दीजिए। तो ये जो भी सामान्य द्रव्य का, सामान्य धर्म का लिस्ट बना। अब आत्मा भी अरूपी है, आकाश भी अरूपी है, आत्मा भी अदृश्य है, आकाश भी अदृश्य है, और धर्मास्तिकाय भी अदृश्य है, अधर्मास्तिकाय भी अदृश्य है, दिखाई देने वाले नहीं है। क्यों नहीं दिखाई देते हैं?
आ रहा है ख्याल में आपको? क्यों नहीं दिखाई देते हैं, उसमें एक धर्म जब आप बोलो तो दूसरे धर्म का कारण उसी के साथ जोड़ दो, आपको ख्याल आ जाएगा। बोलिए साहब विपिन भाई, क्यों नहीं दिखाई देते हैं? नहीं, चलो प्रीति बहन बोलना है तो फिर आप जल्दी करना है, टाइम नहीं पकड़। प्रीति बहन बोलिए जल्दी। नहीं, चलो प्रवीण भाई। नहीं, जिसको आ रहा है तो बोले हाथ ऊपर करिए, आपको जिसको आ रहा है। साहब जी वर्ण नहीं नहीं, दूसरा मत बोलना, इधर उधर का मत बोलना। शायद जी उसमें रूप नहीं है, नाम नहीं है, मूर्त नहीं है, इसीलिए वो नहीं दिखाई। अमूर्त है। चलो आप 54 नवकार गिनना। प्रश्न क्या है, पहले क्या ध्यान में आया, पहले प्रश्न बोलिए साहब। कानन बहन बोलो, क्या प्रश्न था? आपने पूछा कि धर्म अधर्मस्तिकाय आत्मा और आकाश अरूपी क्यों है? नहीं, दिखाई नहीं, क्यों दिखाई? क्यों नहीं दिखाई देते हैं? वो एटम से नहीं बने हैं। नहीं, चलो आप भी 54 नवकार। अब ये 3-4 हमने लिए हैं, उसी में से एक ना एक का कारण बना के उत्तर देना है, बस। बात इतनी सी है। आरोपी है, आरोपी है। हाँ जी, अब नियम हाँ, बन गया, अमूर्त पर नाम। इधर उधर मत जाइए, एक ही शब्द बोलना है, दूसरा मत बोलना। अरूपी। अब नियम बना दी। हाँ बस, अब परमानेंट नियम क्या हो गया? जो जो अरूपी होता है वह कंपलसरी अदृश्य होता ही है, वाइस वर्सा। जो जो अदृश्य होता है वह कंपलसरी अरूपी होता ही है। अब इससे 2 नेगेटिव वाक्य बनाइए। जो जो रूपी होता है वह अवश्य दृश्यमान होता ही है, जो जो दृश्यमान होता है वह अवश्य रूपी होता ही है। हाँ जी, अब जो है चौरडिया जी 4 सेंटेंस गिन के बोलना बरोबर माप से, सबको बोलना है, मैं पहले कहता हूँ। जो रूपी होते हैं, जो द्रव्य वो दृश्यमान होते हैं। जो दृश्यमान होता है वही रूपी होता है। जो अरूपी होते हैं वो अदृश्य होते हैं। जो अरूपी होते हैं वो अदृश्य होते हैं, और जो अदृश्य होते हैं वो अरूपी होते हैं। चलिए 4 सेंटेंस बनाए, आपको मैंने बोला था ही लगाना है, कंपलसरी था। बस बात इतनी सी थी, आप जो है ही लगाकर बोलेंगे साहब। अब इसी तरह से इन चारों के साथ ये नियम बैठ गया। तो जब हमने यहाँ की बात कि सामान्य धर्म, तो जो सामान्य धर्म है वो सबके अंदर, जिनके जिनके अंदर जाएंगे उनके साथ सबके 4-4 सेंटेंस आप बनाते जाइए। तो ये आपको बरोबर होमवर्क करेंगे तो ख्याल आ जाएगा। अब कौन से पदार्थ कैसे हैं, कौन से पदार्थ कैसे हैं, अब इसी तरह से हम यहाँ पर ये भी साथ में ले रहे हैं, तो ये आपको ख्याल में आ जाएगा, समझे कि नहीं? तो इसके अंदर आप क्या समझेंगे, आज हम यहाँ पर ये बात भी ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? अव्याबादपना। अब ये क्या है अव्याबादपना? अव्याबादपना गुण है कि धर्म है? धर्म है। क्यों धर्म है? क्यों धर्म है बोलिए साहब। श्वेता सभी में कॉमन है। वेरी गुड, चलिए अब यहाँ पर ये ले रहे हैं, देखिए अब ये हो गया आकाश द्रव्य है, ये आकाश के सभी प्रदेश हैं। अभी ड्रॉ कर लीजिए, जल्दी से बना लीजिए, सबको दिखाई देना चाहिए, ख्याल आ जाए। अब ये यहाँ पर बनाया है हमने, आकाश द्रव्य बनाया, और ये इसके साथ में हमने आत्मा का द्रव्य।
क्या करो, पैंट ऊपर कैसे पहन के रहो? नहीं, इसको छोड़िए। अभी हमने देखा अव्याबादपना, यह एक सामान्य धर्म है, किसी का विशेष गुण नहीं है। तो ये अव्याबादपना आप देख रहे हैं यहाँ पर आत्मा में भी घट रहा है, आकाश में भी घट रहा है, धर्मास्तिकाय में भी घट रहा है, अधर्मास्तिकाय में भी जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्यों घट रहा है? कॉमन धर्म है, सामान्य धर्म है। अब ये अव्याबादपना मतलब क्या? किसी से भी उस द्रव्य को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचे, पर द्रव्य से स्वद्रव्य को किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचे। क्या लाया? उस द्रव्य का नाश न हो, उस द्रव्य के एक भी प्रदेश का नुकसान न हो, उस द्रव्य के गुण का भी नाश न हो, उस द्रव्य के एक भी प्रदेश में रहे हुए गुण का भी नाश न हो, जो द्रव्य द्रव्य के रूप में है उसका भी एग्जिस्टेंस बना रहे, जिस द्रव्य के जो गुण है वो गुण भी उसके अंदर बरोबर अस्तित्व में बने रहे, किसी प्रकार की कोई बाधा पर से ना हो। अब आकाश से पर आत्मा है, आत्मा से पर आकाश है, आकाश से पर धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय से पर आकाश है, आकाश से पर अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय से पर आकाश है, आकाश से आत्मा से पर अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय से पर आत्मा है, आत्मा से पर धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय से पर आत्मा है। ये सभी पर हो गए, एक से दूसरे विभिन्न भिन्न हो गए, अलग अलग। अब आपको क्या देखना है? कॉमन स्वरूप में ये अव्याबादपना जो है इन सब के अंदर कॉमन रूप से है सा, और वो भी कब से है? अनादि अनंत काल से है, अनादि अनंत काल तक रहने ही वाला है। क्यों रहने वाला है अनादि अनंत काल से? गुण हो या धर्म हो, वो द्रव्य में बाहर से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? द्रव्य खुद ही उत्पन्नशील नहीं है। जब द्रव्य ही उत्पन्न नहीं होता है तो गुण या धर्म बाहर से आके उत्पन्न कहां से होंगे साहब? अरे ये बात समझ में। अब ये अव्याबादपना जो है, अब इन द्रव्यों, चारों द्रव्यों को हम छोड़ दें तो बाहर किसमें है? बाहर है किसमें? चार द्रव्य है, चार के सिवाय पांचवा कौन सा बचा है? प्रीति बहन बोलो जल्दी। उद्गल। वेरी गुड। अब बाहर पांचवा द्रव्य सिर्फ पुद्गल ही बचा है। पुद्गल में अव्याबादपना नहीं है, पुद्गल में व्याबादपना है। बाहर के पर द्रव्य से पुद्गल के अंदर वहां विभाजन हो सकता है। स्कंद में से परमाणु बन जाए, परमाणु में से स्कंद बन जाए। हम जब मर जाएंगे तो जला देंगे, तो अभी जो पूरा शरीर एक अखंड स्कंद है वो चल करके परमाणु रूप में पर्याय में बदल जाएगा। हो गई बाधा पीड़ा। अब यहाँ पर क्या है? अव्याबादपना है। आत्मा के अंदर अव्याबादपना होने से, आकाश में अव्याबादपना होने से, कोई पर द्रव्य कितने भी आ जाए, आकाश को क्या नुकसान होने वाला है? थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए। सभी द्रव्यों का आधार कौन है? आकाश। क्यों आकाश है प्रवीण जी? उमेश जी बोलिए जल्दी। क्योंकि सभी आकाश में रहते हैं। प्रश्नों, हाँ जी, सभी सामान्य प्रदेश, सामान्य प्रश्न होता है, सादा छोटा सा प्रश्न होता है, तो मैं पूछता हूँ आपको, आप ध्यान देंगे तो आपको खुद को आता है।
सभी आकाश में रहते हैं जी। हाँ जी। आकाश का आधार द्रव्य है। आकाश में सभी अन्य द्रव्य आधे रूप से रहते हैं। पारुल बेन, प्लीज यूज both the words you say commonly. The space is a base for all, and all other dravyas, the other dravyas are just staying in that आकाश. अब कब से रहते हैं आकाश में? कब से रहते हैं आकाश में? अनादि अनंत काल से। अनंत काल से। अनादिकाल से। अब अनंत काल से रह रहे हैं, अनादि काल से रह रहे हैं, तो आकाश का नुकसान हुआ क्या कुछ? आकाश के एक भी प्रदेश का नुकसान हुआ क्या? क्या आकाश के गुण का नुकसान हुआ क्या? जिस प्रदेश में रहते हैं तो नुकसान कहाँ हुआ? ये आकाश है। अब इसमें जो है आप ये देखिए, धर्मास्ति का है और यही यहाँ पर ये अधर्मास्ति का है, और यहाँ रहते हैं सभी। ये अनंत जीव रहते हैं, ये अनंत पुद्गल रहते हैं। अब इन जीवों का गमन आगमन रहना करना हमेशा का है, रोज का है, अनंत अनंत काल में है, अनंत काल तक रहने ही वाला है। आज दिन तक के अनंत अनंत काल में आकाश के एक प्रदेश का भी नुकसान नहीं हुआ है, तो अनंत भविष्य काल में भी होना ही नहीं है नुकसान। आकाश का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किस कारण नहीं होगा, ये शब्द आप ध्यान में लीजिए। साहब समझे कि नहीं, ख्याल में आ रहा है आपको? ये उसका विशेष अव्याबाधपना जो है, तो आकाश का नुकसान अनंत काल में भी नहीं होने वाला। न उसके द्रव्य का नुकसान होगा, न उसके गुण का नुकसान होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लो, धर्मास्ति के अंदर सभी द्रव्यों की गति किस में हो रही है? गति में सहायक द्रव्य कौन सा है? प्रीति बहन बोलो। चलो जल्दी बोलो। धर्मास्तिकाय। हाँ जी, धर्मास्तिकाय द्रव्य में किसकी किसकी गति हो रही है? ललिता जी बोलिए। आत्मा की और पुद्गल की। वेरी गुड। हाँ, अब यहाँ पर गति पुद्गल बोलने के बजाय परमाणु बोलना था। तो धर्मास्तिकाय द्रव्य के अंदर उसके गुण की सहायता लेकर, क्या गुण है उसका? गति सहायकता गुण। अब गति सहायकता गुण का आधार लेकर के जीव द्रव्य परमाणु द्रव्य दोनों ही गति कर ही रहे हैं। कब से कर रहे हैं? अनादि काल से कर रहे हैं। कितना काल बीत गया? अनंत अनंत काल बीत गया। अनंत अनंत काल में कितनी बार गति की? अनंत अनंत बार गति कर ली। धर्मास्तिकाय के एक भी प्रदेश का नुकसान हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। और धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश का एक गुण का भी नुकसान हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। आ रहा है ख्याल में? न तो धर्मास्तिकाय द्रव्य का नुकसान हुआ, न उसके मूलभूत गुण का नुकसान हुआ, न उसके धर्म का नुकसान हुआ। तीनों बात बरोबर बैठ गई। तो तीनों तरफ से आपको ये ख्याल आ गया। अब इसका कारण क्या है? एक ही कारण है, अव्याबाधपना। तो अव्याबाधपना होने के कारण धर्मास्तिकाय में कोई नुकसान हुआ ही नहीं है कभी। जो अनंत भूतकाल में नहीं हुआ, वही आगामी अनंत भविष्य काल में भी कभी होगा ही नहीं। ये प्रिंसिपल है, बेसिक जो है। बोलिए परमिता बहन, बोलेंगे। अनंत काल में भी बाधा हुई नहीं, और अनंत काल अनादि काल से भी बाधा हुई नहीं, और अनंत काल तक भी बाधा होगी नहीं। तो नियम बोलना है, परमानेंट नियम जो सबको लागू हो, वैसा बोलिए ना एक तरीका। बोलिए हंसा बहन, बोलेंगे। हाँ गुरुजी,
अनंत भूतकाल में उसे कोई बाधा हुई नहीं है और अनंत भविष्य में आने वाले अनंत काल तक कोई बाधा होने वाली नहीं है। दो सेंटेंस अलग करके बोलिए, द्रव्य और गुण दोनों का अलग अलग बोल सकते हो। आप बोलने वाले में से है, उत्तर देने वाले में से है। आपको हाँ। वीडियो की विंडो खोल, ये आप हमेशा ही बंद रखते हो, ये क्यों उचित है? चलिए अभी गुरुजी कुंजल मैं में किचन में रहती हूँ ना, इसलिए बंद रखना पड़ता है। धन्यवाद, आप किचन में रहोगे। हाँ सर जी। आकाश, धर्मास्तिक, अधर्मास्तिक और आत्मा चारों के गुण गुण द्रव्य से पर्याय से अनंत काल में और अनंत काल भविष्य में और भूतकाल में कभी भी बाधा नहीं होगी उनको। आप अभी 2 मिनट के बाद फिर पूछता हूँ, तब तक सेंटेंस सेट करिए, बरोबर बोलिए। हाँ जी, दीपिका बहन जी, पाठक जी, आप बोलना चाहते हैं? आपकी इच्छा हो तो बोलिए, नहीं चलो ठीक है। तो अब आपको ये समझना है क्या हो गया। धर्मास्तिक काय में आपने देख लिया, अधर्मास्तिक काय में वही नियम बैठेगा। अधर्मास्तिक काय की जो सहायता है वो किस विषय में है? स्थिति स्थापकता है। अधर्मास्तिक काय द्रव्य का गुण क्या है? स्थिरता होने में सहायक। अब स्थिति सहायकता जो है उसकी कब से है गुण? जब से द्रव्य का अस्तित्व है तब से गुण का अस्तित्व है। कौन द्रव्य जाकर के स्थिति बदलता लेता है, स्थिरता करता है? जीव और पुद्गल। अब जीव और पुद्गल परमाणु दोनों जाकर के उनके अंदर स्थिर होते हैं। कब से हो रहे हैं? अनंत अनंत काल से हो रहे हैं। और आज दिन तक जीव और परमाणु ने गति करने के बाद कितनी बार स्थिरता कर ली? अनंत अनंत बार कर ली। वही नियम बैठेगा आगामी भविष्य के अनंत अनंत काल तक। आगामी भविष्य कितना अनंत अनंत काल का है? वो भी अनंत अनंत काल का है। तो भविष्य में भी अनंत अनंत बार जीव और परमाणु बरोबर जो है अधर्मास्तिक काय के सहयोग से स्थिरता करते ही रहेंगे। लेकिन न तो बीते हुए अनंत अनंत भूतकाल में कोई अधर्मास्तिक काय द्रव्य के एक प्रदेश का भी नुकसान नहीं हुआ है और न उसके गुण का नुकसान नहीं हुआ है। इधर देखिए, आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए, अब आपको पता चलेगा ये अधर्मास्तिक काय द्रव्य है। कितने प्रदेश है पारुल बहन? अनंत अनंत प्रदेश, असंख्य प्रदेश है सर, असंख्य प्रदेश। पहले सोचो, निर्णय करो, फिर बोलो। धर्मास्तिक काय में, अधर्मास्तिक काय में, आत्मा में प्रदेशों की संख्या कितनी है माताजी? बोलिए। असंख्य। असंख्य। धर्मास्तिक काय में असंख्य प्रदेश है, अधर्मास्तिक काय में असंख्य प्रदेश है, आत्मा में असंख्य प्रदेश है और आकाश में अनंत प्रदेश है। बहुत अच्छी बात। देखिए, अब प्रदेशों की संख्या आपने देख ली। अब इन प्रदेशों के आधार पर ये इनके गुण हैं और इनके गुणों का उपयोग करने वाले द्रव्य कौन कौन से हैं जोड़िए जी? इनके महाराज, इनके गुण के उपयोग करने का द्रव्य जीव और पुद्गल। वेरी गुड। अब दो ही हैं और दोनों ने इन तीनों पदार्थों के गुणों का उपयोग अनंत 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 बार कर लिया है और करते ही रहते हैं। भविष्य में भी अनंत 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 बार करते ही रहेंगे। अब थोड़ा सा सोच समझ करके जवाब देना मेहता जी। जो दो द्रव्य अनंत अनंत बार इन द्रव्यों के गुणों का उपयोग करते ही रहते हैं, अब उसमें कौन सा द्रव्य ऐसा है कि जो भविष्य के अनंत अनंत काल तक इन द्रव्यों का उपयोग करना छोड़ देंगे? सिर्फ आत्मा ऐसा द्रव्य है, भविष्य में अपना दूसरे द्रव्यों का उपयोग करना छोड़ सकता है।
नहीं, थोड़ा वापिस सिद्ध करके बोलिए, सबको समझ में आना चाहिए ना। क्योंकि आत्मा जब सिद्ध हो जाती है तब उसको पुद्गल का कोई उपयोग नहीं रहता है, इसलिए पुद्गल का उपयोग कर देता है। वो गति नहीं करता है, इसलिए धर्मास्तिकाय का उपयोग करना छोड़ देता है, नहीं करता है। फिर स्थिरता भी एक ही तरह से हो चुकी है, इसलिए अधर्मास्तिकाय का भी द्रव्य का उपयोग उनके लिए काम का नहीं है। और आकाश का ऐसा भी उपयोग करेंगे ना, क्योंकि आकाश तो जगह दे ही दे रहा है, आकाश अस्तिकाय तो कहेगा ही ना। वो बहुत अच्छा था, प्राइज आने का चांस था, फर्स्ट प्राइज आया था। तो बोलो, कानन बेन बोलेंगे, थोड़ा सा सेटिंग करना है, आपको ना नहीं कहना चाहिए। हाँ जी, कंसेप्ट थोड़ा सेम ही था। नहीं सही है, थोड़ा सा करेक्शन करना है, बस समझ करके बोलना है। रसीला बहन को पूछूंगा तो वो और 2-4 इधर उधर की बात कर देंगे। चलो, बात क्या है, पुद्गल और जीवात्मा दोनों ही आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तीनों का उपयोग करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। कितनी बार कर लिया है? अनंत अनंत बार कर लिया है। तो पुद्गल तो इनका उपयोग करना बंद होने वाला ही नहीं, ये बात निश्चित हो गई। ध्यान में लीजिए, पुद्गल जो है इनका आधार लेकर इनका उपयोग करना बंद करेगा ही नहीं। लेकिन आत्मा जब मोक्ष में चली जाएगी, अब उसको क्या करना है? आत्मा मोक्ष में जाकर के स्थिर हो गई, अपनी पर्याय ही स्थिर कर दिए उसने। अब न तो दोबारा गति करेगी, न स्थिरता करेगी, न आकाश का उपयोग करेगी, न इधर उधर जाना है, न बदलना है, न स्थानांतर बदलना है, न गत्यंतर, कुछ भी नहीं। ये आत्मा यहाँ पर है और ये आत्मा यहाँ पर, ऐसा ख्याल है। अब आप देख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको ये ख्याल आ जाएगा। तो ये जो है आदेश्वर भगवान की आत्मा है, जो 500 धनुष की काया थी, और ये महावीर स्वामी की आत्मा है जो बिल्कुल 7 हाथ की ही काया थी। अब दोनों जाकर के अपने अपने स्थान पर स्थिर हो चुके हैं। धर्मास्तिकाय तो है, यहाँ पर भी है, लेकिन क्या महावीर स्वामी की आत्मा इधर आदेश्वर भगवान की आत्मा के पास मिलने आएगी? ये आदेश्वर भगवान की आत्मा क्या इधर से उधर जाएगी, या आदेश महावीर स्वामी की आत्मा वहां से यहाँ पर मिलने आकर के इनके साथ में रह जाएगी? ना ना, હવે ઘણો टाइम चाहिए, एकला एकला बैठा कंटाली जाए એટલે हालो मली आविए, ऐसा होगा क्या? तो ये यहाँ पर है, ये महावीर स्वामी की आत्मा अपने स्थान पर स्थिर है, ये आदेश्वर भगवान की आत्मा यहाँ पर स्थिर है। अब यहाँ का जो, इधर देखिए, यहाँ का जो आकाश प्रदेश है और यहाँ का जो आकाश प्रदेश है, वो देश प्रदेश में जहां पर है वही आकाश प्रदेश बदलेंगे नहीं, अब उसमें कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है अंतर। अब उस सिद्धात्मा को फिर वापिस आकाश प्रदेश बदलना नहीं है, इसलिए अब आकाश का भी उपयोग करना छोड़ देगी। अब उस सिद्धात्मा को अब धर्मास्तिकाय के अंदर गति भी नहीं करनी है, तो वो भी उसका उपयोग नहीं करेगी साहब। इसी तरह से अधर्मास्तिकाय को भी अब वहां पर उसका उपयोग करना ही नहीं है, तो वो भी जो है उसका उपयोग करना छोड़ देगी। तो बात इतनी सी है, वो आपको ख्याल में आ जाना चाहिए साहब। तो यहाँ पर आपने ये देखना है, कहाँ है सिद्धशिला के ऊपर लोकांत में, यहाँ जो मोक्ष है। अब जो यहाँ पर गई, अब जो लोकांत भाग में जाकर के स्थिर हो गई, समझेंगे। अब वो लोकांत भाग में जाकर के स्थिर हो जाने से अब वहां उनकी परमानेंट अनंत अनंत काल तक वहां पर ही उनकी स्थिति बनी रहेगी, अब कुछ भी चेंज नहीं होगा।
Saibji, earlier you mentioned that when the Atma goes in the Siddha, तो वो अभी आकाश occupy नहीं करती है. Is that what you meant? That it does not occupy once it goes to Siddha? Saibji, you're on mute. भाई चलो जरा स्पॉटलाइट यहाँ करो ना. हाँ जी. अब ये जो है सिद्धशिला है और यहाँ मोक्ष है. अब वहां पर आत्मा पहुंच गई एक बार, जाने के लिए तो उपयोग करना ही है. आज दिन तक तो हमने भी अनंत 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 बार कर लिया है. अभी जब तक हम मोक्ष में नहीं जा रहे हैं वहां तक आकाश का उपयोग अनंत अनंत बार कर रहे हैं. जब तक हम मोक्ष में नहीं जा रहे हैं वहां तक धर्मास्तिकाय का उपयोग हम अनंत अनंत बार कर रहे हैं. जब तक हमारी आत्मा मोक्ष में नहीं जा रही है वहां तक अधर्मास्तिकाय का उपयोग अनंत अनंत बार कर रहे हैं. वहां तो कोई ना नहीं है. जब आत्मा मोक्ष में चली जाए और जब आत्मा सिद्ध हो जाए तब वहां पर जाकर के जो उसको सिद्ध होना है. अब इट ऑक्यूपाइज द स्पेस, नो डाउट. आकाश प्रदेश तो है ही है वहां पर, आकाश प्रदेश पर स्थिर है. आकाश ने जगह दी तो अवगाना, लेकिन अब मूवमेंट्स करके वापिस आकाश प्रदेश बदलेगी क्या? नहीं, अब वो चेंजेस नहीं आएंगे. आकाश प्रदेश बदलने मैंने इसलिए आपको ये एग्जाम्पल दे करके बताया कि अब जिनका जो एस्पेक्ट एक आकाश प्रदेश स्थिर हो गया वो हो गए वहां पर उसी स्थान पर रहे. अब उनको फिजिकल स्ट्रक्चर शरीर तो है नहीं, तो शरीर नहीं है तो जाना करना है ही नहीं, तो वो सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है. बात इतनी सी है, ये हमारे ध्यान में आना चाहिए. अब उस जो आत्मा सिद्ध हो गई, सिद्ध का मोक्ष का एक अर्थ ये होगा, अब वो धर्मास्तिकाय का अधर्मास्तिकाय का आकाश का दोबारा वापिस जो है सतत उसका उपयोग करना बंद कर देगी. अब उसको आवश्यकता ही नहीं है. अब वो स्थिर होकर के वहीं रहेगी. अब उसका वापिस पर्यायांतर देह पर्याय का उत्पादव्यय होकर के पर्याय परिवर्तन होना ही नहीं है सब. तो ये वहां पर स्थिरता आ गई, समझे. आप ट्राई टू योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जब हम मोक्ष में चले जाएंगे तो ये क्षेत्रीय मोक्ष, क्षेत्र की दृष्टि से मोक्ष का स्वरूप कैसा होगा, अब द्रव्य के स्वरूप से मोक्ष कैसा होगा. चलिए हम थोड़ी सी आत्मा के बारे में भी यही बात कर लेते हैं. अब ये है आत्मा, अब ये आत्मा है और इधर जो है अब इसकी पर्याय का परिवर्तन. अब हम ले रहे हैं आत्मा के बारे में जिस पदार्थ का जो अब आत्मा का जो अव्याबाद धर्म है, ये बाहर कौन है? पुद्गल द्रव्य है. ये है पुद्गल के परमाणु. ये बन गई परमाणु की वर्गणा. अब इन वर्गणाओं के अंदर जो है जो भी वर्गणा आई, ये कार्बन वर्गणा, इधर देखिए. अब कार्बन वर्गणा से बना हुआ जो है ये कर्म. अब आत्मा ने, अगर हम आज जाकर सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछें, हे भगवान मेरी आत्मा ने बीते हुए अनंत अनंत भूतकाल में कितनी बार इन परमाणुओं को ग्रहण किया और छोड़ा है? पहले प्रश्न समझ में आ गया? बोलो प्रज्ञा बेन शाह, बोलेंगे प्रश्न क्या है? મારી આત્માએ વીતેલા અનંત અનંત ભૂતકાળમાં કેટલી વાર પરમાણુ વર્ગણાના પૂતગલ લીધા અને પાછા છોડ્યા છે. કાર્બન વર્ગણાના પરમાણુ લીધા અને પછી તેને પાછા છોડ્યા. 8 प्रकार की वर्गणा है. अब इन 8 प्रकार की वर्गणा को आत्मा ने कितनी बार लिया, कितनी बार लेकर के छोड़ा?
इधर देखिए आप बरोबर। अब यहाँ पर एक एक वर्गणा को आत्मा ने अनंत अनंत बार लिया और छोड़ा। ध्यान दीजिए, पहले एक एक वर्गणा को, प्रत्येक वर्गणा को जो है कितनी बार लिया? अनंत अनंत बार लिया, अनंत बार उस वर्गणा से का उपभोग किया, उपयोग किया, अनंत अनंत बार उन वर्गणाओं को छोड़ दिया। तो ये लिया तब क्या हुआ? आश्रव हुआ, और ये आकर के आत्मा के ऊपर छा गई। अब आत्मा के ऊपर कितने प्रमाण में छा गई? ध्यान से सुनिए शब्द, एक प्रदेश पर अनंत परमाणु वर्गणा चिपक गई। आत्मा का प्रदेश एक है और एक प्रदेश पर अनंत वर्गणाएं रही। कार्बन वर्गणा अनंत रही, तेजस वर्गणा अनंत रही। अब ये एक एक प्रदेश पर अनंत वर्गणा यही रहती है। औदारिक तो बाहर से शरीर बनाकर अंदर रहते हैं शरीर में, श्वासोश्वास लेकर छोड़ देते, भाषा वर्गणा लेकर वचन शब्द प्रयोग करके छोड़ देते हैं, और मनोवर्गणा लेकर के मन बना करके विचार करके छोड़ देते हैं। लेकिन ये मंगल पाठ करता हूँ, नमो हरिहंताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्व साहुणम एसो पंच नमकारो सव्व पापपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।